हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से हम लोग नियमित रूप से स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट 5B यानी पांचवें सेट का दूसरा प्रश्न, सात का अथवा, सात और। प्रश्न क्या है? दिए गए वृत्त चित्र में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत 2 वर्षों वर्ष 2012 और वर्ष 2014 के लिए दर्शाया गया है। वृत्त चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो वृत्त है, एक वृत्त चित्र जो है वह 2012 के लिए और दूसरा वर्ष 2014 के लिए। 2012 में कुल कर्मचारियों की जो संख्या है वह 2000 है और वर्ष 2014 में कुल कर्मचारियों की संख्या 2400 है। 2012 में जिसमें कुल कर्मचारियों की संख्या 2000 है, बी श्रेणी के लिए 13%, क्यू श्रेणी के लिए 18%, आर श्रेणी के लिए 15%, एस श्रेणी के लिए 24%, टी श्रेणी के लिए 22% तथा यू श्रेणी के लिए 8% कर्मचारी जो है कार्यरत है। वहीं वर्ष 2014 की बात करें जिसमें कुल कर्मचारियों की संख्या 2400 है, पी श्रेणी में 11%, क्यू 25%, आर में 16%, एस में 20%, टी में 18% और यू में 10% कर्मचारी कार्यरत है। तो ये है आज का वृत्त चित्र, जिसमें अब हमको देखना है कि प्रश्न किस प्रकार से है। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि नियमित रूप से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए स्टैटिक्स के सेट में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या करें कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसका जो प्रश्न है इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसको खुद से एक बार बना कर देखिए। यदि आपसे बनता है बहुत अच्छी बात है, वीडियो पूरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको किसी प्रश्न पर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को आगे बढ़ाकर उसको चेक कर लीजिए कि मैं जो बना रहा हूँ वो सही है कि नहीं। यदि नहीं है तो उसको मिलाइए और यदि सही है बहुत अच्छी बात है। नियमित रूप से इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस किया करें। दोनों को सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो जिसमें वृत्त चित्र दिखाया गया है, ये जिसमें प्रश्न दिए गए हैं। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर यदि PYQ की बात करो तो सभी शुरू से लेकर के 69th बीपीएससी तक अब तक मैंने सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बना करके यूट्यूब पर रखा है। प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करें, वहाँ पर आपको सभी स्टैटिक्स के प्रश्न मिलेंगे। एक स्टैटिक्स का मैराथन सेट भी लेकर के आ रहा हूँ जिसमें सभी PYQ को एक साथ एक ही वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। वह वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेगा। 1 से 2 दिन में मैं उसको एक सीरीज में एक जगह लेकर के आने वाला हूं। तो यदि आपको लगे कि अलग अलग वीडियो कहां खो जाए, दिक्कत होती है, तो एक ही वीडियो में आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 69th बीपीएससी तक मिलने वाला है। आप लोगों में से अब तक भी जिसने शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। और यदि कमेंट करते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। आप लोग थोड़ी कृपा करें और कुछ ना कुछ कमेंट करें तो मुझे अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के, और जवाब देने में तो और भी मज़ा आता है। कोई भी समस्या हो तो उस पर भी बात करें। जहाँ तक मेरी समर्थता है मैं आपका उत्तर देने का, आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। आपके सुझाव का स्वागत करता हूँ। तो आइए अब प्रश्न पर देखते हैं। आज का सेट जो है वह बहुत भारी नहीं है, आसान है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा बनाया हुआ तरीका भी पसंद आएगा। आइए, पहला प्रश्न है दोनों वर्षों में। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना हूँ, प्रश्न से रिलेटेड बातें हैं। जैसे दो अलग अलग वर्षों के चार्ट दिया हुआ है, वृत्त चित्र दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए ना कि एक टेबल की मदद से 2012 में जैसे कि कुल 2000 कर्मचारी है, पी में 13% है, 2000 का 13% हम लोग निकाल लें, क्योंकि ये तो निकालना ही पड़ेगा। 2000 का 13% तो 13 दूना 26, 260 कर्मचारी। उसी प्रकार से 18 तो 2000 का 18% निकाल लेंगे, 18% तो 18 दूना 36, 360। इसी प्रकार से हम लोग 2012 के लिए भी सभी श्रेणियों में कर्मचारियों की कुल संख्या निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार से वर्ष 2014 में कुल कर्मचारियों की संख्या 2400 है और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या निकाल लेंगे। इसे बार बार निकालने का जो झंझट है वह समाप्त हो जाएगा। एक साथ एक प्रकार का काम करेंगे तो काम जल्दी भी होता है
और टाइम बचत करना बीपीएससी मुख्य परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होना चाहिए। आइए अब प्रश्न पर चलते हैं। दोनों वर्षों में से किस श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या समान थी, यानी बराबर बराबर थी। देखिए फिर से, अब जब तक सभी श्रेणी का निकाल नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किन वर्षों में दोनों श्रेणियों की मतलब कर्मचारियों की संख्या एक समान बराबर थी। तो मैंने एक टेबल बना रखा है। यदि यहाँ पर टेबल की बात करें तो कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2014 में, 2012 में और वर्ष 2014 में। श्रेणी PQRSTU। अब यदि बात करें तो यहाँ पर 480 नजर आ रहा है और यहाँ पर भी 480 नजर आ रहा है। दोनों 480 पर यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ से पता चलता है कि श्रेणी S में जो कर्मचारियों की संख्या है वह वर्ष 2012 में और वर्ष 2014 में दोनों में 480 एक समान थी, यानी बराबर थी। तो उपयुक्त सारणी से, नीचे पहले प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा कि उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि श्रेणी एस के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2012 एवं वर्ष 2014 में बराबर थी, समान थी। आपसे यही प्रश्न पूछा कि दोनों श्रेणी में से किस श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या समान थी, यानी बराबर थी। तो ये काम यदि हम शुरू में कर लिए तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है, लिख दिए। ये सारणी का मतलब होता है, यही टेबल, अंग्रेजी में इसको टेबल बोलते हैं, हिंदी में सारणी बोलते हैं। तो सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि एस श्रेणी में जो है कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2012 और 2014 दोनों में एक समान थी, यानी कि बराबर थी। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है श्रेणी यू के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2012 की तुलना में 2014 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। श्रेणी यू की यदि बात करें, इसी टेबल पर मैं फिर से आ जाता हूं, चूंकि जो वृत्त चित्र है उसकी मदद से मैंने टेबल बना लिया। यू श्रेणी की बात हो रही है। यू श्रेणी में कह रहा है कि 12 की तुलना में 14 में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया है। तो यहां से जब आप देखेंगे तो लगेगा कि 80 की वृद्धि हुई है। 160 से 240 तक में कितना वृद्धि हुई है, 80 की वृद्धि हुई है। और जहां से वृद्धि होना शुरू होता है उसको बट्टे में लिखते हैं। तो 80 की वृद्धि हुई है 160 में से, इसलिए प्रतिशत पूछा है तो 100 में कितना। तो इससे कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे फिर से, 50 दूना 100, यानी 50% की वृद्धि हुई है। बहुत आसान प्रश्न है। मैंने शुरू में ही कहा कि आज का सेट हमारा बहुत भारी नहीं है, लेकिन समझना है आपको। यदि आसान सेट को आप बहुत तेजी से डील नहीं करते हैं तब भी आप गलती करते हैं, तब भी आप नुकसान में जा रहे हैं। तो यदि आसान सेट मिले तो उसमें कम समय लेते हुए सॉल्यूशन करना है। ये आपके लिए चतुराई भरा एक काम होगा जो मुख्य परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप टाइम का बचत कर रहे हैं। यहाँ पर है वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2014 में श्रेणी यू के कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। तो वही काम किया, 240 में से 160 घटा के बटे 160 गुना 100, 80 बटे 160 गुना 100, यानी 50% की वृद्धि हो रही है। आइए तीसरे प्रश्न पर चलता हूं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, वर्ष 2014 में कितने श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या में औसत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे पहले हम लोग जो वृद्धि हुआ है उसका औसत निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे कि औसत से अधिक जो है किन किन श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या में औसत से अधिक वृद्धि हुई है। तो सभी श्रेणियों के लिए औसत निकाल लेंगे। जैसे मैं कुछ यहाँ पर चर्चा कर लूँ, मुझे पहले से ही ये निकाला हुआ आंकड़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं सिर्फ 4 की वृद्धि हुई है। यदि यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 240 की वृद्धि पता चल रहा है, 240 की वृद्धि हुई है। यदि यहाँ ध्यान देंगे तो 84 की वृद्धि हुई है। यदि यहाँ ध्यान देंगे तो कोई वृद्धि नहीं है। उसके बाद ध्यान देंगे तो 8 की कमी हो गई है। फिर ध्यान देंगे तो 40-40-80 की वृद्धि हो गई है। तो ये हो गया टोटल जो वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है या नहीं हुआ है। और 6 चूंकि श्रेणी है तो इसमें सबको जोड़ करके 6 से भाग दे देंगे तो औसत वृद्धि हमको पता चल जाएगा। फिर औसत वृद्धि से अधिक किस किस में वृद्धि हुई है ये हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए मैंने निकाल कर रखा है, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर है वर्ष 2014 में सभी श्रेणियों में औसत वृद्धि। तो 4 + 240 + 84 + 0 - 8 चूंकि कमी भी हुई थी और +84 सबको जोड़ करके जो माइनस था उसको घटाना भी है।
6 से भाग देंगे तो ये हमारा औसत प्राप्त हो जाता है। तो औसत वृद्धि सभी श्रेणियों को मिलाकर कितना था? 66.66। अब आपको पूछा गया था कि किस श्रेणी में औसत से अधिक वृद्धि हुई है, तो यहां से पता चलता है कि 240, 84 और 80 तीन श्रेणी जो है, कौन कौन सा है? Q, R और U, तीन श्रेणी में औसत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। आसान लगा होगा, बहुत भारी आज का सेट नहीं है, क्योंकि डेली भारी सेट हो जाने पर थोड़ा सा लगता है कि ये ज़्यादा हार्ड है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपसे बने, कुछ ऐसा होना चाहिए जहां आपको लगे कि हमारे सीखने योग्य है। आइए चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, किस श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2012 से 2014 में कमी आई है? तो अब आपको देखना है कि किसमें कमी आई है। तो टेबल से ही आप पता चल जाएगा कि किसमें कमी आई है। जैसा कि अभी हम लोग कह रहे थे, यहाँ पर टी श्रेणी में 440 था और 2014 में फिर कितना हो गया? 432। तो 8 यूनिट की क्या हुई है? कमी आई है। तो प्रश्न हमसे पूछा कि किस श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2012 से 2014 में कमी आई है। तो हम लोग एक लाइन में लिख देंगे कि सारणी से स्पष्ट है कि टी श्रेणी में कर्मचारियों की संख्या में जो है कि 2012 की तुलना में 14 में कमी आई है। कितनी कमी आई है? तो 8 यूनिट की कमी है। प्रतिशत, कितने प्रतिशत की यदि पूछ लिया रहता तो कहते 8 की कमी आई है। कितना में से? ऐसा नहीं कहेंगे कि 432 में से। कमी होना शुरू हुआ 440 से, तो बटे में क्या लिखेंगे? 440। यहाँ पर प्रतिशत पूछा नहीं है, यदि पूछा होता तो ऐसा करते, ये मैं बता रहा हूँ। फिर इसको 100 से गुना करेंगे तो ये जो भी हल करके आएगा ये आपका प्रतिशत कमी पता चल जाएगा। आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न है, वर्ष 2012 से 2014 में श्रेणी आर के तुलना में श्रेणी एस में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी दर्ज की गई है? तो एक प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा टफ है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा टफ है, जहां आपको दिमाग लगाकर बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब प्रश्न लंबा लिखा हुआ रहता है ना, तो उसको पढ़ के ठीक से समझना भी थोड़ा कठिन होता है। तो सबसे पहले तो दोनों वर्षों की तुलना हो रही है कि 12 से 14 में श्रेणी आर से यदि तुलना करें तो एस में कितना प्रतिशत की कमी अथवा कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो आइए फिर से मैं टेबल पर ही आ जाता हूं। आर के तुलना में एस में पूछा गया है, तो आर की यदि बात करें तो 384 है और एस की यदि बात करें तो 480 है। एक बात तो स्पष्ट है कि आर की तुलना में एस में जो है वह वृद्धि दर्ज किया गया है। अब वृद्धि कितना है? तो यहाँ पर 16 कम है और 80, 16 और 80 मिलाकर 96 यूनिट की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना में से? तो वृद्धि शुरू हुआ होगा तो यहाँ से इससे ज़्यादा है। कितना से ज़्यादा है? 384 से ज़्यादा है, इसलिए 100 में कितना, ये जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि 12 से 14 जाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 12 से 14 जाने में वृद्धि हुई है 96 की और 384 में से, इसलिए 100 में कितना, तो जो भी आएगा ये उत्तर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर लास्ट बना हुआ है वर्ष 2012 से वर्ष 2014 में श्रेणी आर की तुलना में एस में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 480 माइनस 384 बटे 384 गुना 100, तो 96 बटे 384 गुना 100, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 25%, यानी कि 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये था हमारा आज का सेट। यदि आपको यह सेट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें, और कोई परिवर्तन चाहिए तब भी कमेंट करें। आपको यदि कुछ ऋणात्मक लग रहा है तो उसके लिए भी कमेंट करें। सभी प्रकार के कमेंट का मैं स्वागत करता हूं। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।